हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल में करियर पॉइंट विद कमल भैया में। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर नंबर सिस्टम क्लास 9 के चैप्टर में हमने इसके बेसिक्स के बारे में जाना था, क्या होते हैं नंबर्स, क्या होते हैं रेशनल नंबर्स। और आज की क्लास में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो जैसे अगर आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, is 0 is a rational number, can you write it in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, इंटीजर्स क्या थे, ऐसे नंबर जिनको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते थे और q किसके इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। वैसे ही हमसे यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है। चलिए आइए देखते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर की, तो देखिए, रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 3/4, ये क्या है, p और q की फॉर्म में, ये p है, q है, q की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। वैसे ही क्या हम 0 को भी लिख सकते हैं? तो आइए देखते हैं। अगर मैंने 0/5 लिखा या फिर 0/7 लिखा या फिर कोई भी नंबर 0 के नीचे लिख लिया 8, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो 0/5 भी क्या होता है, 0, 0/7 भी क्या होता है, 0, और 0.8 भी क्या होता है, 0। इसका मतलब है 5 के अगर हम 0 से इंटू करें तो 0 मिलेगा, ऐसी 7 की 0 से इंटू करें 0 मिलेगा, और 8 की 0 से इंटू करें 0 मिलेगा। मतलब हाँ, यस, 0 इज एन रेशनल नंबर। क्यों है? बिकॉज we can write it in form of p by q where q is not equal to 0। आपको समझ में आ रहा होगा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि q 0 क्यों नहीं हो सकता। अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, अगर मैं लिखूं 5/0, तो जैसे कि आप देख रहे थे 5 की अगर हम 0 से इंटू करें तो 0 आ रहा है, लेकिन अगर मैं क्या 0 की किसी से इंटू करूं और मुझे 5 आंसर मिले तो नहीं होगा ना, तो ये हो जाता नॉट डिफाइंड। अगर 0 ऊपर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 0 नीचे हो जाएगा तब हमारा नॉट डिफाइंड होगा, तो इसको हम नहीं बोल सकते रेशनल नंबर। बाकी हाँ, 0 को हम लिख सकते हैं p by q की फॉर्म में, और इसका मतलब 0 एक क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 हमको निकालने, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 3 and 4 के बीच में हमें क्या निकालने हैं, 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। अगर हम रेशनल नंबर की बात करें जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसके नीचे मैंने 1 मान लिया, और ऐसे 4 by, इसके नीचे भी मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया, ये p by q की फॉर्म में लिख दिया ऐसे। अब अगर मैं इसकी इंटू कोई भी अपनी तरफ से, आप वैसे किसी भी नंबर से इंटू कर सकते हैं, मैं आप प्रेफर करिए कि 10 से इंटू करें। अगर आप 10 से इंटू करेंगे तो इंटू थोड़ी इजी हो जाती है। अगर मैं इसकी 10 से इंटू करूं ऊपर नीचे, और ऐसे इसकी भी 10 से इंटू करूं ऊपर नीचे, तो ये आएगा 40/10, और ये कितना आएगा, 30/10। अब देखिए, वैसे ये 30/10 अगर इसको आप दोबारा सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या हमारा, 3/1, और 3/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3। एक्चुअली ये है हमारा 3, और ये भी हमारा क्या है, 4 ही है। अगर हम 30/10 और 40/10, अब आप देखेंगे कि इसके बीच में बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। क्या नंबर आ रहे हैं, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10। इसको मैं मिटा के थोड़ा आगे लिख देता हूँ ताकि और नंबर खुलती है। 35/10, 36/10, 30, चलिए 40/10। हमको कितने 6 निकालने थे, हमने तो काफी ज्यादा निकाले, तो 6 रेशनल नंबर्स, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 क्या हो जाएंगे हमारे, इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया 31/10 एक, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10। मैंने 10 से इंटू किया, आप किसी भी नंबर से इंटू कर सकते थे, वैसे ही नॉर्मल है। एक क्वेश्चन आप चाहें तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे 6 and 7 के बीच में रेशनल नंबर्स आप निकाल सकते हैं खुद से। कैसे करेंगे, आप 6/1 मानेंगे,
7/1 मानेंगे। इनके आपस में ऊपर नीचे 10 से इंटू करेंगे, इसकी भी 10 से इंटू करेंगे, ये 60/10 आएगा, ये 70/10 आएगा। इसके बीच के नंबर्स आप निकाल सकते हैं, 61/10, 62/10, 63/10 एंड सो ऑन। तो आपको समझ में आएगा, उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 के बीच के हमें रेशनल नंबर्स को निकालना है। चलिए इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/4। तो 3/5 एंड 4/5। अगर आप नंबर लाइन पे देखें तो इनके बीच में कोई नंबर्स आएंगे नहीं। अगर देखें हम, ये 0 है, इसको लिख लूँ अगर मैं 1/5, सॉरी ये तो नेगेटिव साइड देखो, इधर आएगा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 6/5। तो हमको 3/4 और इसके बीच के रेशियो नंबर्स को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अगर ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसके नीचे बेस जो है हमारा सेम है। अगर बेस सेम नहीं होता तो हम पहले एलसीएम लेते, इनका बेस सेम करते। यहाँ तो बस वैसे ही मैंने बताया, हम किसी सेम नंबर से क्या कर देंगे, इसको इंटू कर देंगे। अगर हम 3/5 की 10 से, मैंने बताया ना 10 से इंटू हम इसलिए करते हैं, थोड़ा इजी पड़ जाता है। ऐसे 4/5, इसकी भी अगर हम 10 से ऊपर नीचे इंटू करें तो देखिए, अगर 10 से इंटू करते हैं तो ये नंबर तो वही रहेगा क्योंकि 10 ऊपर से नीचे से कट जाएगा। नंबर तो हमारा क्या रहेगा 3/5, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 30/5 और इसको क्या लिख सकते हैं हम 5 था ये, मैंने 50 लिख दिया गलती से, 40/50। अब देखिए 30/50 और 40/50 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं। हमें कितने बताने हैं? हमें 5 बताने हैं। तो क्या आ जाएगा? हम लिख सकते हैं 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4, 5 एंड 4/5। और क्या क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 31/50। देखिए, हम इस नंबर्स को नहीं लेते क्योंकि इनके बीच के नंबर्स को निकालना है, तो हम इन नंबर को छोड़ के लेते हैं। ये याद रखिएगा, कभी इन नंबर्स को हम यूज नहीं करेंगे। तो हम लिख सकते हैं 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ये हमारे 5 नंबर्स कहाँ गए? सॉरी, हाँ, 5 नंबर्स किसके बीच में आ गए? 3/4 एंड 5/4 के बीच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है ट्रू और फॉल्स बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है और रीजन भी देना है। जैसे पूछ रहा है हमसे कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हमसे क्या पूछा है कि सारे नेचुरल नंबर हमने अभी पढ़ा था, कौन से होते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हमसे कह रहे हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स है। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो हमसे पूछे कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं? तो आप ऐसे समझिए कि ये सीट्स हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये अपनी सीट्स हैं, ये अपनी सीट्स पे जाके बैठेंगे। तो क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आके बैठ सकते हैं? देखिए 1 अपनी सीट पे बैठ जाएगा, 2 अपनी, 3 अपनी, हाँ, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर आके बैठ सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये बात सच है, यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। समझ में आ रहा है? यस, एवरी natural number is whole number because every element या फिर every number of natural number is present in whole number। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है यस, एवरी नेचुरल, सारे नेचुरल नंबर्स क्या है? होल नंबर है। क्यों? क्योंकि सारे नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स में वो कहाँ प्रेजेंट है? होल नंबर पे। जैसे मैंने बताया कि अगर सीट्स मान ली जाए, ये 1 अपनी सीट पे बैठ गया, 2 अपनी, तो सारे अगर मैं उठा के नेचुरल नंबर्स मैं होल नंबर पे बैठा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल सही है, 1 अपनी जगह आ जाएगा, 2 अपनी जगह, 3 अपनी जगह, ऐसे सारे नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स कहाँ आ सकते हैं? होल नंबर में आ सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, सारे नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे? हमारे होल नंबर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है?
एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। चलिए अब इसको समझ लेते हैं कि क्या सारे इंटीजर्स हमारे होल नंबर्स हैं। अब देखें इंटीजर्स बोल रहे हैं ना, हाँ, तो इंटीजर्स हमने पढ़ा था क्या क्या होते हैं। सेकंड हम पढ़ लें इंटीजर्स। तो इंटीजर्स देखिए हमने जैसे पढ़ा था, इंटीजर पॉजिटिव भी थे और निगेटिव भी थे। अगर हम 0 यहाँ लिखें तो 1 2 3 4 ये पॉजिटिव है, और ये -1 -2 -3 -4 डेट इज माइनस इनफाइनाइट तक इसको लिख सकते हैं हम। ये क्या है, हमारे इंटीजर्स है। अब क्या कह रहा है, सारे इंटीजर्स हमारे होल नंबर। होल नंबर समझते हैं क्या होता है। होल नंबर अभी हमने देखा था, जो कहाँ से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 डेट इनफाइनाइट। तो अब मेरे को बताइए कि क्या सारे इंटीजर्स इस होल नंबर के अंदर आ सकते हैं। अगर आप देखिए 0 के आगे वाले सारे नंबर्स अपनी जगह पे आके बैठ सकते हैं, लेकिन क्या नेगेटिव वाले हैं। होल नंबर में कोई भी नेगेटिव नंबर्स नहीं आता है, तो सारे क्या नेगेटिव नंबर्स इसमें आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो फॉल्स, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा कि नहीं, फॉल्स आंसर इसका, बिकॉज whole number don't have any negative numbers in it, क्योंकि उसमें कोई भी नेगेटिव नंबर्स नहीं है। आप होल नंबर से देखेंगे तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स तो आ सकते थे। अगर मैं क्वेश्चन होता कि क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होल नंबर में आएंगे, तो देखेंगे आप कि हाँ सारे पॉजिटिव इंटीजर्स तो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया। यहाँ पूछा कि क्या सारे इंटीजर्स, अब सारे इंटीजर्स में तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ जाएंगे, और होल नंबर्स के अंदर निगेटिव नंबर्स नहीं होते, तो सारे इंटीजर्स यहाँ आके बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे। पॉजिटिव वाले तो बैठ जाएंगे, निगेटिव वाले नहीं बैठ पाएंगे, तो फॉल्स हो गया। ये क्वेश्चन फॉल्स है, बिकॉज होल नंबर डोंट हैव एनी नेगेटिव नंबर। ऐसे ही हम तीसरे पे आ जाते हैं। क्या पूछा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या सारे रेशनल नंबर्स हमारे होल नंबर होते हैं या नहीं है। चलिए उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि सारे एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब रेशनल नंबर्स हमने देखे थे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स में हमारे सारे क्या आ जाएंगे, नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, सारे होल नंबर्स भी आ जाएंगे, सारे इंटीजर्स भी आ जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, फ्रैक्शन में भी आएंगे और डेसिमल में भी। तो अगर मैं देखूं, देखिए अगर मैं लिख दूं 3/4 0.389, और अगर -3/11 और 1 2 3, ये नंबर्स माइनस में -8 -9, ये सारे नंबर्स देखेंगे तो ये सारे क्या है, रेशनल नंबर्स है। अब होल नंबर देखें तो होल नंबर सिर्फ 0 1 2 3 से शुरू होके इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो अब क्या बता, आप मुझे बताइए कि क्या सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर्स में आपको मिल पाएंगे। अगर आप ढूंढने जाएं 3/4 क्या होल नंबर में आपको मिल पाएगा। आप पॉइंट वाले नंबर 0.689 अगर होल नंबर में ढूंढने जाएं आपको मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब ये भी फॉल्स हो गया कि नहीं, फॉल्स है ये भी कि सारे रेशनल नंबर्स हमारे होल नंबर नहीं होते हैं। तो ये भी वही है, नो, फॉल्स, false because whole number don't have any negative numbers or fraction फ्रैक्शन में नहीं है, नेगेटिव नंबर्स नहीं है, डेसिमल नंबर नहीं होते इसमें, नंबर्स और नेगेटिव हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ये हो गया नंबर इन इट, बिकॉज होल नंबर डोंट हैव एनी नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा हमें होल नंबर्स में, फ्रैक्शन में नहीं मिलेंगे, डेसिमल नंबर्स मिलेंगे। इसका मतलब सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते हैं, फॉल्स। ठीक है, चलिए हमने आज एक्सरसाइज 1.1 की है, चैप्टर 1 क्लास 9 नंबर सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे 1.2।
उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।